हाँ, विश्वास प्रस्ताव के जितने मुद्दे उठाए थे उसमें से एक भी नहीं। जैसे राशन कार्ड की बात थी, जब वोट लेने से पहले की बात थी तो राशन कार्ड बढ़ा दिए, अब बाद में काट दिए। मतलब 2024 में 2,13,49,000 बीपीएल बना बेनिफिशियरी बीपीएल बेनिफिशियरी हो गए ना, बेनिफिशियरी बना दिए। हाँ, जबकि 280 या 78 लाख जो है 2,80,00,000 के करीब हमारी पॉपुलेशन। इसी प्रकार से जो कोई एक भी वायदा पूरी नहीं। इन्होंने कहा इलेक्शन से पहले कि भाई ये लाडली बहन का योजना लेके आए हैं लाडो, हाँ, तो उसको कि भाई हम 2,100 रुपये सारी महिलाओं को देंगे। इनका घोषणा पत्र है 18 साल से ऊपर, वो उनकी संख्या बनती है 85 लाख। और जब देने की बात आई तो मेरे ख्याल में मुश्किल से 5-4 लाख, नहीं 1.5 लाख से कम, 1.5 लाख रजिस्ट्रेशन का ही शायद 4-5 लाख में दिए। क्यों आमदनी जो है घटा के 1,80,000 से 1,80,000 की आमदनी में बीपीएल होता है, उससे भी घटा दिया, 1 लाख कर दी। तो हर कोई इनका वायदा एक भी पूरा नहीं किया। तो उस बात को विफलता, किसानों के मुआवजे की बात थी, कह दिया सब मुआवजा 116 पूरे उसमें 5 लाख 5.5 लाख किसानों ने क्लेमेंट थे जिन्होंने क्लेम किया, लेकिन दिया कितने को भाई? 50,000 को। बाकी कहाँ जाएंगे? और कहते हमारे को जब मेरी वो जो इस पे पोर्टल पे जो भाई एक बात दो, सैटेलाइट से आपको किसान जब पराली जलाता है उसका धुआं तो दिख जाता है, पानी में डूबे पड़े किसानों का आपको वो नहीं दिखता। सैटेलाइट फिर किस नाम के भाई? उस पर तो फट मुकदमा कर देते हैं अंदर। हालांकि पोल्यूशन में पराली का कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है, 1-1.5% होगा, लेकिन उन पर तो फटाफट मुकदमा दर्ज करेंगे। नहीं, बाकी दूसरे बात बता। अच्छा सर, ये सेशन जो चला 3 दिन अविश्वास प्रस्ताव लाया गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से। साल अभी सरकार के हुए हैं, संख्या पूरी है, क्या लाने का मकसद था? आपका ही संख्या घट गया सर लास्ट। नहीं, हमारा कोई संख्या नहीं घटा। 24 हो गए जाते जाते। नहीं, वोट पड़ी है, वोट पड़ी है। कौन सी वोट पड़ी है? जो बाहर गया। कौन सी वोट पड़ी है मेरे को बताओ ना। आपको बगैर ज्ञान के बात मत किया करो। तो लाया क्यों गया अविश्वास प्रस्ताव? लाए हमारा हक है लोगों की आवाज उठाने के लिए। और क्या, जो जन समस्याएं हैं, जो हरियाणा का अहित हो रहा है, इसको कौन उठाएगा? हमारी जिम्मेवारी है। और वो तरीका है कि अविश्वास प्रस्ताव से, क्योंकि हरियाणा की जनता इस सरकार में विश्वास खो चुकी है, उनकी भावना व्यक्त करना हमारी जिम्मेवारी है। नहीं, हमने 1.5 घंटा सुनी, 1.5 घंटा तक सुनी हमने। लेकिन वो मैंने कहा कि भाई आप कौन रेजोल्यूशन है? रेजोल्यूशन की कॉपी नहीं दी हमारे को आखिर तक। किस बात की सुने? ये सबसे पहला वो है, जब कोई 84 में रेजोल्यूशन आता है, पढ़ते ही सब मेंबरों के पास कॉपी जानी चाहिए उसकी। अब तक नहीं मेंबरों को कॉपी मिली। क्या मकसद है भाई? जब एक उनका जो 2 लाइन पढ़ी, वो लिखा इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स। इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स हमारे वो है ही नहीं, जो डोमेन में नहीं है। या तो वो स्टेट के बारे में करते हैं, पंचायत इलेक्शन के बारे में, लोकल बॉडीज के इलेक्शन में करते। तो हम वही तो प्रस्ताव हम मांगते रहे, प्रस्ताव नहीं दिया। सर आपके खिलाफ तो वो आपके जाने के बाद में निंदा प्रस्ताव लेके आए। एब्सेंस में जो मर्जी लेके चर्चा हुई पूरे सदन में। देखिए आप भी बगैर मेरी माफ करना आपने। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, वोट चोरी पर ही चर्चा। मेरी बात सुनो, वही तो बात है। आपको पता नहीं प्रस्ताव पढ़ा आपने?
वोट चोरी का प्रस्ताव आया? प्रस्ताव तो हम लाएंगे, प्रस्ताव तो है कम से कम है। प्रस्ताव था इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स का, वोट चोरी का था ही नहीं प्रस्ताव। वो तो बात वोट चोरी की अरे उसको कहते हो यार नहीं पढ़ा, बेटा आप पढ़ के देखा करो पहले वो प्रस्ताव की, वो देखो जो उठा रहे हैं वोट चोरी चलो का। क्लियर कर देते हैं। नहीं क्लियर कर देता हूँ तेरे को। जो प्रस्ताव पढ़ा स्पीकर ने सिर्फ इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स का कहा, वोट इज नॉट आउट डोमेन। अगर वो कहते हैं भाई चोरी वोट चोरी का तो हम बात करते, वोट चोरी का तो प्रस्ताव हम लेके आएंगे अगली असेंबली में, समझे ना? जब आप लोग बाहर फिर आ जवाब देना पड़ेगा इनको। गए, साहब जब आप लोग बाहर आ गए तो वो आपके खिलाफ निंदा प्रस्ताव लेके आए हैं, एक आपके विधायक के खिलाफ प्रिविलेज आ गया है, तो इनको किस तरह देखते हैं? देखिए जहाँ तक विधायक के खिलाफ विरोध की बात है, अरोड़ा साहब ने कहा था और मैंने स्वयं खड़े होकर कहा था कि भाई जो इस सदन का सदस्य नहीं है कोई भी, उसका हम कोई चर्चा नहीं कर सकते, तो इसको डिलीट किया जाए। उसी टाइम डिलीट हो जाना चाहिए था। आप देख रहे विटनेस थे ना जब मैंने कहा, खड़ा होकर मैं कहा, तो डिलीट क्यों नहीं किया उस टाइम? डिलीट कर देना चाहिए था उसी टाइम। मैंने स्वयं खड़ा होकर कहा, मैं मेरे सदस्य ने कहा था, मैंने कहा था कि डिलीट किया, और उनको मैंने कहा वो अब टाइम मांगता रहता है, टाइम मांगता रहा, उसने यही कहना था। अब मान लो विपुल गोयल ने कुछ कहा लेकिन उसने अपना रिग्रेट कर दिया, खत्म हो गया। तो हमारा विधायक भी खड़ा होकर यही कहने वाला था कि भाई मैं रिग्रेट करता हूँ, किसी को भावना, मेरी कोई भावना नहीं है, बात खत्म हो जाती। और ये अब भी कह देगा, बता दे भाई ये क्या कहा था। मैं तो अब भी ये कहता, कल भी मैंने टाइम लिया नहीं दिया भाई, कोई मेरी बात सेकंड से किसी को हाथ पहुंचे तो मैं माफी मांगता हूँ। खत्म हो गई। ये तो मांग रहा था, ये तो टाइम मांग रहा था, खड़ा भी हुआ ये टाइम मांग रहा था ये तो। आपके तो पुराने साथी हैं विनोद शर्मा जी। छोड़ो ना, छोड़ो। जब ये मैं कह रहा हूँ, जब मैं तो उसी टाइम कह दिया डिलीट करो, तो मैं कौन कौन साथी था? संविधानिक आदमी हूँ। हुड्डा साहब आईएनएलडी इस तरह, हुड्डा साहब आईएनएलडी की ओर से मेरे साथी तो सारे ही हैं भाई, सही है। साथे ही हैं, सारे ही हैं। हुड्डा साहब आईएनएलडी की ओर से कहा जा रहा है कि प्रिंसिपल ऑपोजिशन कांग्रेस की जगह आईएनएलडी और दूसरे विधायक निभा रहे हैं। ऐसा है, सबको मालूम है बी टीम कौन है, बीजेपी आप बी टीम वाले। जब सवाल लगता है जवाब मांगने हमारे को मौका मिलता है, जब तो हाउस छोड़ जाते हैं। सबको मालूम है ये बी टीम है, सो कॉल्ड इन लो बी टीम ऑफ बीजेपी। अरावली वाले मैटर पर कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा? क्या आप सड़कों पर उतरेंगे या कोई लीगल रेमेडीज का? नहीं, मैंने कहा था पहले, सरकार का स्टैंड पूछा था मैंने, भाई तुम्हारा स्टैंड क्या था सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जब पड़ा हुआ सब स्टेटों ने कहा, लेकिन व्हाट वाज द स्टैंड ऑफ हरियाणा, इट शुड क्लैरिफाई। और स्टैंड था अब रिव्यू में जाएंगे नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे तो कोई पीआईएल होगा। और वो डिस्कशन के लिए हमने शॉर्ट टर्म डिस्कशन के लिए दिया था, ये एक्सेप्ट ही किया। वही तो हरियाणा के हितों की तो बात देखते नहीं ना। सर नो कॉन्फिडेंस में क्या इशू था? वॉकआउट का जो आप थे नहीं तो हमारा कुछ नहीं होगा। ये था कि जवाब जब दिया गया, वॉकआउट का इशू था, जो मुद्दे उठाए थे नो कॉन्फिडेंस, जो मैंने बताए हैं सारे मुद्दे नो कॉन्फिडेंस में उठे थे, उसका किसी का जवाब नहीं दिया। वो टनल सारे हिंदुस्तान की घुमाते रहे, टनल में घूमते रहे। हम कह रहे भाई जवाब दो, 7 मंत्रियों ने जवाब दिया। 7 मंत्रियों ने जवाब दो। मैंने कहा तुम जवाब दो भाई, जो नो कॉन्फिडेंस में जो पॉइंट उठाए हैं, चंडीगढ़ का क्या स्टेटस है, SYL का क्या है, कानून व्यवस्था क्या है, वो जवाब तो दिया नहीं, टनल पे घुमाते रहे। तो इस वास्ते हमारे को, क्योंकि उनकी मंशा ये थी डिस्कशन ना हो। इसमें जो लिखा था कल प्रस्ताव में, जो कार्यसूची में 6 के बाद इसमें लिखा प्रस्ताव करेंगे कि मतदाता सूची बनाने से प्रदेश चल रही चुनाव सुधारों से उत्पन्न स्थिति में चर्चा की जाए। ये प्रस्ताव इसमें लिखा था, वहाँ जो पढ़ा वो यही पढ़ा। इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स का लिखा ना उन्होंने, जो हमारे पास आया यही आई, इतनी आई हमारे पास, हाँ? इतना जितनी जितनी आपके आई पास बस। प्रस्ताव का है नहीं। मतदाता सूची बनाने से प्रदेश चल रहे चुनाव सुधारों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा की जाए।
नहीं सर नहीं, ये क्या लिखा इंग्लिश में जो आया है वर्षन, एक मिनट सुन तो लो आप, सुन तो लो। प्रस्ताव तो टू दिया नहीं डिस्कस द इलेक्शन रिफॉर्म, इलेक्टोरल रिफॉर्म, ऐसा है जो हमारे पास आया ना, डिस्कस वो द ये- इलेक्टोरल रिफॉर्म। जो हमारे पास एजेंडा आया, पहले मेरा सवाल तो चुनाव सुधार हिंदी में, इलेक्शन रिफॉर्म अंग्रेजी में, हाँ ठीक है ये लिखा हुआ है जो पढ़ रहा हूँ मैं, फिर रिफॉर्म कर रहा हूँ कि हमें भाई- अब तक ये समझ में नहीं आया कि भी आपको चलिए रूल तो ठीक है भी इसमें कर सकते हैं नहीं कर सकते, वो जो आपने दलीलें दी हुई हमने संविधान में, मतदाता सूची बनाने से संबंधित हाँ जी, रहे ठीक है। चुनाव सुधारों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा की चुनाव जाए। चुनाव सुधार आ गया ना, चुनाव सुधार का हमारे को अधिकार ही नहीं है। मतदाता सूची हाँ सूची इलेक्ट्रॉल- बोल इलेक्ट्रॉल इलेक्शन वो कमीशन बिल्कुल का- अधिकार नहीं है। उसको भी हमारा कोई इलेक्ट्रॉल मतदाता सूची में तो SIR इसे तो चल रहा है मामला। SIR नहीं, वो SIR करेगा, स्पीकर ने डिबेट कहा है। कि SIR मुद्दा ही नहीं है। ऐसा यार तो नहीं, स्पीकर ने कहा SIR मुद्दा ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन करेगा, हम तो करेंगे भाई। वहाँ क्या झगड़ा है? छोड़ो। बिहार में और बंगाल में यही था ना, SIR को तो हम भी नहीं मुखालिफ थे। SIR का मतलब चलो वो, लेकिन 1 महीने में कराया वहाँ, 1 महीने में कभी पहुंच सकता है। अब यूपी का चीफ मिनिस्टर खुद कह रहे आधे धाम जी 4 करोड़ वोट कट गए। ये कोई बात करे, इतना टाइम पूरा हो जाए। तो हमारा दूसरा पॉइंट ये था कि कल जब आपने आपत्ति जताई, हाँ, आप सदन में थे, सदन के नेता ने कहा कि जी वोट चोरी का आप आरोप लगा रहे हो तो चर्चा कर लो। हमने कई प्रस्ताव बदल सुनो ना, प्रस्ताव नहीं आपको उन्होंने फिर राहुल गांधी का भी जिक्र कर दिया। नहीं वो छोड़ो। राहुल गांधी, मेरी बात, राहुल गांधी के साथ क्या हमने ये कहा था, प्रस्ताव बदल के लिया। हाँ, फिर आज भी कहते हैं। फिर मैं उसे नहीं लाया। फिर वो ले आते हैं वोट चोरी का प्रस्ताव, हम डिस्कस करते हैं। अब अगली बार ले आएंगे हम। That the situation. एक मिनट